So the next questions are from this topic, membrane transport. First question: transport activities in cell membranes are carried by, it can be carried by lipids, proteins, yes it can be carried by lipids as well, जो डिफ्यूजन से हो जाएगा. प्रोटीन्स कहाँ पे काम आएगा? तो प्रोटीन्स काम आता है हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एज वेल एज इन सम ट्रांसपोर्ट्स एज वेल. ओके, सो बट सेकंड पार्ट क्या बोला गया है? वेयर एज फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स इज मेंटेन्ड बाय, तो फ्लूइडिटी जो रहती है उसको हमेशा मेंटेन करता है लिपिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स नहीं कर सकता है, प्रोटीन्स जो रहता है तो बिल्कुल भी नहीं करता है यहाँ पे. तो अगर हमको बात करना है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन की, तो ये आपका सिर्फ लिपिड ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है. दैट्स फॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. बिकॉज ट्रांसपोर्ट तो भाई कोई भी करा सकेगा, ट्रांसपोर्ट लिपिड्स भी करा सकता है, जो भी होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स और सम गैसेस, ये सारे हमारे लिपिड से मूव हो सकते हैं. एंड प्रोटीन से आपके जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, सम लार्जर मॉलिक्यूल्स और ऑल द पोलर मॉलिक्यूल्स, या फिर आयन जो होते हैं वो बिल्कुल यहाँ से इन प्रोटीन से मूव होते हैं. ये प्रोटीन जो रहते हैं ये आपके पंप या फिर चैनल का काम करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा. बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन फ्लूइडिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आपका लिपिड ही होता है जो कंट्रोल कर सकता है फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन: erythrocyte glucose transporter specifically transports glucose down its concentration gradient and exhibits hyperbolic saturation kinetics. This is an example of, okay बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब क्या? तो यहाँ पे हो रहा है मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपके पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का. यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अलोंग द ग्रेडियंट जो रहता है वो मूव होता है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इज कैटालाइज्ड बाय द फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर्स इन द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन. सो यस, जब भी हमें कुछ चीज़ ट्रांसलोकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता है आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. इसका मतलब क्या होता है? तो अगर ये इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है आपकी 1 2 3 समथिंग लाइक दिस, तो कभी कभी क्या हो सकता है, तो एक लिपिड जो पहले यहाँ प्रेजेंट था, ठीक है, एक लिपिड जो यहाँ पे प्रेजेंट था, वो हो सकता है कि मूवमेंट से क्या हो जाए, वो भी इस डायरेक्शन में आ जाए. तो क्या होता है यहाँ पे लिपिड जो रहता है, बाइलेयर वाली जो लिपिड रहता है, वो यहाँ से इस तरफ मूव हो सकता है. अगर वो आउटसाइड से इनसाइड आता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लिप मूवमेंट. अगर अंदर से बाहर जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉप मूवमेंट. ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप का मतलब यही होता है कि लिपिड जो है वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. So these are the questions from that particular topic.